इन दिस वीडियो वी डिस्कस अबाउट पैराबोला। देखिए इसकी डेफिनेशन ले रहे हैं। पहले डेफिनेशन ऑफ ए पैराबोला है, ए पैराबोला इज़ द सेट ऑफ ऑल पॉइंट, यानी कि पैराबोला ऐसे पॉइंट का सेट है इन ए प्लेन दैट आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए फिक्स्ड लाइन, जो एक फिक्स लाइन से इक्विडिस्टेंट पर हैं एंड ए फिक्स्ड पॉइंट से, यानी कि जिन पॉइंट की डिस्टेंस एक लाइन से और एक पॉइंट से फिक्स पॉइंट से इक्वल है, तो वे सारे पॉइंट का सेट क्या कहलाएगा? पैराबोला कहलाएगा। जैसे ये अगर एक फ़िक्स पॉइंट ले ली हमने, ये एफ़, और ये लाइन ले ली एक फ़िक्स, जैसे पॉइंट है P1, तो इसकी डिस्टेंस P1F और P1B इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों इक्वल है। जैसे P2 पॉइंट है तो P2F और P2B2 दोनों इक्वल हैं। तो ये क्या होगा? इस तरह के जितने भी पॉइंट इस लाइन पर आएंगे, ये वाली जो शेप बनी हुई है ये पैराबोला कहलाएगी। तो इन सारों का सेट क्या कहलाएगा? पैराबोला। अब जो ये फिक्स पॉइंट है इसको हम कहेंगे फोकस, और जो फिक्स लाइन है इसको कहेंगे हम डायरेक्ट्रिक्स। अब पैराबोला 4 टाइप के होंगे। फर्स्ट, जैसे कोऑर्डिनेट एक्सिस हम लेंगे तो ये होगा एक्स एक्सिस पर, एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन में। ये वाले की इक्वेशन होगी y² इक्वल टू 4ax। इस पैराबोला की इक्वेशन y² इक्वल टू 4ax। ओरिजिन पर जहाँ पे मिलेगा, जो फोकस और डायरेक्ट्रिक्स पर परपेंडिकुलर लाइन होगी, फोकस से पास होगी, डायरेक्ट्रिक्स पर परपेंडिकुलर लाइन होगी, ये इसका एक्सिस कहलाएगा, इसका एक्सिस एक्स एक्सिस, और जहाँ पर ये इसको इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये कहलाएगा इसका वर्टेक्स, वर्टेक्स इसका ओरिजिन। और जो ये फिक्स लाइन थी, देखिए जब ये ए डिस्टेंस पर है, जितनी डिस्टेंस इसकी यहाँ से यहाँ तक की होगी ए, तो इसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे a0। इतनी डिस्टेंस पर ये लाइन होगी, यानी कि x इक्वल टू -a, तो इसकी डायरेक्ट्रिक्स हो गई x इक्वल टू -a, या फिर इसको इधर ले लें तो x + a इक्वल टू 0। दूसरा टाइप ये नेगेटिव डायरेक्शन में, इसकी होगी y² इक्वल टू -4ax। इसी तरह से ये भी सेम। थर्ड है हमारा x एक्सिस पर, नहीं y एक्सिस पर ऊपर की ओर, ये हो जाएगा y² x² इक्वल टू 4ay, और जो नीचे की साइड होगा ये होगा x² इक्वल टू -4ay। इसकी डायरेक्ट्रिक्स y इक्वल टू -a, इसकी y इक्वल टू +a। मैं इसकी एक टेबल बना के दे रहा हूँ अभी, वो ये है। अगर पैराबोला ये है y² इक्वल टू 4ax, ये होगा जो x एक्सिस पर इस तरह से बनेगा, ये वाला y² इक्वल टू 4ax। ये वाला होगा जो ऐसे बनेगा इस तरह से, ये होगा y² इक्वल टू -4ax। ये होगा x² इक्वल टू 4ay, और ये वाला होगा x² इक्वल टू -4ay। अगर हमें वर्टेक्स चाहिए तो हर एक का वर्टेक्स ओरिजिन। इसमें फोकस a0, इसमें -a0, इसका फोकस 0a, इसका 0 -a। इसकी डायरेक्ट्रिक्स x + a, यानी कि x इक्वल टू -a, उसको इधर लिख लिया तो x + a इक्वल टू 0। इसकी x -a0, इसकी y + a0, इसकी y -a इक्वल टू 0। एक्सिस y इक्वल टू 0 एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि एक्स एक्सिस उसका इक्वेशन y इक्वल टू 0, और इसका y एक्सिस उसका इक्वेशन x इक्वल टू 0। लेटस रेक्टम 4 है। लेटस रेक्टम क्या होगा? जो पैराबोला जब हम लेंगे तो इसकी डिस्टेंस यहाँ तक जो फोकस पॉइंट होगा, ये एक लाइन है फिक्स, इन पॉइंट की डिस्टेंस इस लाइन से और इससे इस पॉइंट से इक्वल होगी। तो ये ए अगर डिस्टेंस पर है ओरिजिन से, तो इसकी यहाँ से यहाँ तक की जो भी विड्थ होगी ये होगी 4a टोटल, यहाँ से यहाँ तक की, यानी कि 2a इधर और 2a इधर, इस वाली a की डबल। तो ये बनेगा हमारा पैराबोला, और ये वाली लेंथ कहलाएगी इसकी लेटस रेक्टम, जिसको हम डिनोट करेंगे 4a से। तो इसकी लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 4a, हर एक की 4a ही होगी। थैंक यू।